हो क्या रहा है? तुम इतने बड़े सीईओ, इतने सक्सेसफुल आदमी हो और तुम एक एक एवरेज सी लड़की की तुम्हें इतना कुछ ज्ञान दे रही है आके फ्री का। ऑडिशन के लिए बुलाया है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक उसका कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है कि नहीं आप बहुत क्रिटिसाइज करिए ड्रामे को, मे बी आगे जाके ये ड्रामा बहुत पावर पकड़ेगा। कब कब पकड़ेगा? हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 10। एक दफा ये आता है हफ्ते में संडे के दिन। इमरान अशरफ है, सोनिया हुसैन है, मिकाइल जुल्फकार है। कास्ट ऑन पेपर बहुत अच्छी थी, जो टीजर्स थे वो बहुत अच्छे थे। मुझे लगा बस रक से बिस्मिल में दोबारा रीबॉर्न होने वाला है, दोबारा से वो एक अनफॉरगेटेबल टाइप ऑफ स्टोरी, लव स्टोरी होगी। और इमरान अशरफ तो जो मास्टर हैं हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ लव स्टोरीज में, मैंने कहा बस आ रहे हैं, बस तैयार हो जाओ, बैठ जाओ रोने पीटने के लिए, बस आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ऐसा अभी तक 10 एपिसोड्स में कुछ नहीं हुआ। बहुत ही बिलो एवरेज किस्म की लव स्टोरी है, बहुत ही परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही एवरेज सी हैं। दिलशाद को भी यानी इन्होंने कुछ ऐसा मार्जिन नहीं दिया कि वो कुछ परफॉर्म करे, कुछ एक्ट करे। बहुत ही लाइक स्लो किस्म के सिनेरियोज हो रहे हैं डाल, कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, कोई वाव फैक्टर नहीं है ड्रामे में। अगर जैसे हम लोग ये ड्रामे हम बहुत यानी कि जैसे कि मैं और बहुत सारे मेरी तरह के लोग हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामास को देखते हैं और उनको एक्सपीरियंस है कि ये स्टोरी में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3-4 सिनेरियोज नजर आ रहे होते हैं कोई बहुत अच्छा ड्रामा अगर चल रहा हो। इस ड्रामे का जो अगला सिनेरियो है वो हमें ऑलरेडी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होगा। एक लाइन में जा रही है, वन डायरेक्शनल स्टोरी है। कोई इसमें यानी कि भाई मल्टी कोई यहाँ से कोई आएगा, यहाँ से कोई घुस जाएगा, वहां से ऊपर से कोई आ जाएगा, नो। डायलॉग्स बहुत एवरेज से हैं, सिनेरियोज बहुत एवरेज, ओवर द टॉप किस्म की सिचुएशंस बनाई हैं जो कि बिलीवेबल भी नहीं है। हुआ कुछ यूँ है कि वो जो नीली साहिबा का रिश्ता लेके आए थे, जो कि बहुत ही डम आइडिया था जिसने लिखा है वो सीन, कि वो दिलशाद की छोटी बहन वो दुपट्टा डाल के रिश्ता लेने आ गई थी, फिर वो घर से निकाल दिया था, ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। हुआ कुछ यूँ है कि सनी साहब जो वजदान, दूसरी तरफ स्टोरी चल रही है, मिकाइल जुल्फकार का जो बेटा है, जिसका समझ नहीं आ रहा कि वो जो लैला से वो इश्क में मुब्तला है, वो लैला इसको छोड़ के भाग गई है, मर गई है, खप गई है, ये क्या, ये रंडवा है या तलाक याफ्ता है क्या सिनेरियो, या इसकी अपनी मी बीवी से सेपरेशन हुई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक लिटरली कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि बंदा और माँ जो है वो इतनी डेस्परेट है अपने बेटे की शादी करने के लिए, बेटा इतना डेस्परेट है नीली से अपने बाप की शादी कराने के लिए। बहुत फेक लग रहा है लिटरली। सनी का करेक्टर भी बहुत फेक लग रहा है, बच्चे का बेचारे से उससे एक्टिंग नहीं हो रही। और ऊपर से माँ साहिबा जो है वो रेडी बैठी हैं अपने बेटे का निकाह पढ़ाने के लिए। वजदान जो है वो नीली की जरा सी एवरेज सी बातें हैं, लेकिन एवरेज सी सिनेरियो डायलॉग्स हैं, और वो इतने इम्प्रेस हो रहे हैं उसकी बातें सुन सुन के। वो उनको जिंदगी का मकसद समझा रही हैं। तुम्हारे घर में बच्चे की केयर टेकर आके तुम्हें जिंदगी का मकसद समझा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जा रही है कहानी, क्या हो क्या रहा है। तुम इतने बड़े सीईओ, इतने सक्सेसफुल आदमी हो और तुम एक एक एवरेज सी लड़की की तुम्हें इतना कुछ ज्ञान दे रही है आके फ्री का। दूसरी तरफ दिलशाद साहब कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, ना नौकरी करते हुए दिखा रहे हैं, ना उसको सड़कों पे रोलते हुए दिखा रहे हैं, ना कोई मजदूरी करते हुए दिखा रहे हैं। अगर ऐसे सिनेरियोज में आपके पास कोई गाने की जॉब नहीं आ रही, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप कोई मेहनत मजदूरी करते हैं अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए। कल कला नवाब साहब ने आपको फिर घर से धक्के दे के निकाल दिया, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर वहीं के वहीं वो इश्क मुआशके कर रहे हैं, मुंह पे दुपट्टा डाले लेटे हुए घर कमरे के अंदर, और नीली के ख्यालों में खोए हुए हैं, ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई सिनेरियो। फिर एक जगह उसको दिखाया एकदम कि उसको ब्रेक मिला है, वो उसको अंदर स्टूडियो में लेके गए एक प्रोड्यूसर, और उसको गाने का मौका मिला है। चलो मैंने कहा गुड, ऑलराइट, समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज प्रोग्रेसिंग, तो चलो ठीक है। तो उसने वहाँ गाया, उनको पसंद आया उनका गाना, तो थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको दोबारा बुलाया है फॉर टू सिंग अ सॉन्ग। लाइक ये नहीं कि उसको अब मिल ही गया काम, लेकिन उसको दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक उसका कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है। सो दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया है कि वो जो वजदान की डेस्परेट मदर हैं, वो नीली के घर उनका रिश्ता लेके पहुंच गई, नीली साहिबा के हाथों से ट्रे छूट गई। ऊपर बैठे हुए उस बंदे ने ट्रे छूटते हुए सुन ली, और उनको पता चल गया कि नीचे हो क्या रहा है। सो ही इज डिप्रेस्ड कि वो जो बॉस का रिश्ता आ गया नीली के लिए,
और मुझे अब नीली नहीं मिलेगी और हम जुदा होने वाले। ही इज़ लाइक कंप्लीटली डेवास्टेटेड बाय। तुम क्या सोच रहे थे कि वो रिश्ता तुम्हें देगा? तुम्हारे पास खाने के लिए अगले दिन तुम उसके छुप-छुप के उसकी जो माँ है नीली की तुम्हें खाना ला-ला के खिला रही है। तुम ना कोई नौकरी कर रहे हो, ना कोई मज़दूरी कर रहे हो। बाप तो बिल्कुल सही कर रहा है ना, तुम्हें क्यों दे वो अपनी बेटी? तो ये साहब डिप्रेशन में चले गए, रो रहे हैं, पिट रहे हैं और अपना जो ऑडिशन था उससे लेट हो गए। वहाँ से लेट हुए, वहाँ पहुँचे, लाज़मी सी बात है ये ज़लील हुए वहाँ पे और वहाँ पे जाके इनसे गाया नहीं गया बिकॉज़ इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। भाई अगर तुम डेस्परेट हो, तुम मोहब्बत करते हो किसी लड़की से, तुम हाथ-पाँव मारो, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढो, कुछ इस तरह का दिखाता है कि ही इज़ डेस्परेट टू गेट एनीथिंग, टू डू समथिंग, टू मेक हिमसेल्फ समथिंग इम्पोर्टेंट कि वो उस लड़की का इसको रिश्ता मिल जाए। नहीं, ये हाथ-पाँव छोड़ के बैठ गए। ये इनसे गाया नहीं जा रहा, इनका गला सूख रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही गले से। किस किस्म के सिंगर हो तुम? तुम्हारा एक काम तुम्हें आता है, गाना, वो भी तुमसे नहीं गाया जा रहा बिकॉज़ उस लड़की का रिश्ता आ गया। अभी उसकी शादी तो नहीं हुई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस ड्रामा डज़ नॉट मेक एनी सेंस। कुछ भी सही नहीं है इस ड्रामे के अंदर। और मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि नहीं आप बहुत क्रिटिसाइज़ करिए इस ड्रामे को, मे बी आगे जाके ये ड्रामा बहुत पावर पकड़ेगा। कब? कब पकड़ेगा? आजकल इतना फ़ास्ट, इतने अच्छे ड्रामे, इतनी तेज़ रफ़्तारी से आजकल चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं। अगर शुरू के 5 एपिसोड में आपको ड्रामे ने ग्रिप नहीं किया और उसकी स्टोरी ने आपको नहीं रखा, आप इतना वेट नहीं करते कि आप 10 हफ़्ते हो गए हमें इस ड्रामे को देखते हुए। एवरी वीक एक एपिसोड आती है। अभी तक इस ड्रामे ने हमें कैप्चर नहीं किया। हम सिर्फ़ इसको देख रहे हैं, मैं इसको सिर्फ़ देख रही हूँ इमरान अशरफ की वज़ह से। कितने ही और हफ़्ते हम लगाएँगे इस ड्रामे को देखने के लिए। लिटरली इट्स अ वेस्ट ऑफ उनका टाइम, हमारा टाइम, डेफ़िनिटली हमारा टाइम, हम इससे अच्छा कोई ड्रामा देख सकते हैं उस टाइम पे। इतने स्लॉट्स पे इतने अच्छे ड्रामे चल रहे हैं आजकल। व्हाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस ड्रामा जिसका कोई सर-पैर नहीं बन रहा, कोई सिनेरियो नहीं। हाँ, इमरान अशरफ वी लव हिम बट नोप। इस तरह से नहीं चलेगा कि एक एक बंदे को ले लें और पूरा ड्रामा आप हमें एक्सपेक्ट करें हम उस पीस ऑफ शिट को देखें बैठ के। सो बहुत ही घटिया किस्म का प्लॉट चल रहा है राइट नाउ। ऑडिशन फेल कर दिया। नीली साहिबा की बदतमीजी अभी तक खत्म नहीं हुई। वो उसी तरह दरवाजा तोड़ फाड़ के बगैर नॉक किए, मुझे समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का ऑफिस है कि इसको कोई रोकता नहीं है दरवाजे में से आने के लिए। जब भी ये बंदी आती है बगैर नॉक किए बदतमीजों की तरह उसके ऑफिस में घुस जाती है। कोई इसको कोई सिनेरियो नहीं पता कि भाई आपको जब एक ऑफिस में जाना है तो आप नॉक करके जाएं किसी तरीके से। कोई ऑफिस के बाहर नहीं बैठा है इसको रोकने के लिए कि भाई वो कॉल करके बताए वजदान को कि भाई ये बंदी आ गई है फिर से। और ये फिर दरवाजे में घुसी और वहां जाके ऑर्डर दे रही हैं। वो जो बेचारे उनके साथ मीटिंग कर रहा है वो बैठा हुआ कि प्लीज आप कमरा छोड़ के जाएं, मुझे इनसे बात कर। तुम हो कौन? हो कौन? तुम उसके बच्चे के केयर टेकर हो। तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी किसने दी कि तुम उनके ऑफिस में ऐसे दनाती हुई आ जाओ और हुक्म दो कि भाई आप ये मीटिंग डिसॉल्व कर दें, मुझे बॉस से बात करनी है। लाइक लिटरली क्या, यानी कि किसने लिखा ये ड्रामा? फिर वो आके उनके मुँह पे साफ सफेद इनकार कर देते हैं कि तुमने मुझे मेरे घर रिश्ता क्यों भेजा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारे से शादी से इनकार। उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी माँ जो डेस्परेट है वो तुम्हारे घर रिश्ता लेके गई है। उसने तो हामी भी नहीं भरी। पहले तुम पता तो कर लो कि रिश्ता आया कहाँ से? कौन लाया है? किसने क भेजा है? क्या हुआ है? कुछ नहीं पता बंदी ने। तो खैर एनीवेज़ उसने जाके जाके फ्लैट आउट रिफ्यूज़ कर दिया है कि भई मैं ये शादी नहीं कर सकती, खुदा हाफ़िज़। आप प्लीज़ अपनी माँ को रोकें, उनको ज़ंजीरें डालें, अपने बेटे के मुँह में रुई डालें, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा। ये तो उसने नहीं बताया कि वो रीज़न क्या है कि वो मैं दिलशाद से मोहब्बत करती हूँ, ये तो ख़ैर उसने नहीं बताया ऑफ़ कोर्स, लेकिन उसने बस इनकार कर दिया है। सो यहाँ पे एपिसोड एपिसोड 10 ख़त्म हो गई, दी एंड हो गई है। पूरी की पूरी एपिसोड यूज़लेस थी, कोई मेक सेंस नहीं कर रहा, कोई डायलॉग सेंस नहीं कर रहे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको अच्छा लगा इस एपिसोड 10 में कुछ भी, तो मुझे ज़रूर बताएँ प्लीज़, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है ये ड्रामा। बाकी सब लोगों को अगर समझ आ रहा है तो क्या समझ आ रहा है इस ड्रामे में? प्लीज़ मुझे बताएँ। ओके, प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू।